अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पोर्शन दो टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। बेटा, प्रीफिक्सेस को डिफ़ाइन करने से पहले हम वर्ड प्रीफिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं। जब हमें प्रीफिक्स का मीनिंग समझ आ जाएगा तो इसको डिफाइन करना हमारे लिए कदरे आसान हो जाएगा। बेटा, अगर हम इस वर्ड प्रीफिक्स को गौर से देखें तो प्रीफिक्स एक्चुअली में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला वर्ड इसमें आता है प्री और नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है फिक्स। प्री का लफ्ज़ी मतलब हमें पता है पहले होता है, फिक्स का मीनिंग होता है लगाना। अब इसका मीनिंग समझने के बाद इसको डिफाइन करना कदरे आसान हो गया। ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स जिनको SI यूनिट से पहले लगाया जाएगा बगैर किसी स्पेस के, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। इसकी हम यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और लेटर्स that are written before SI units without any space। अब बेटा, यहां पर इस वर्ड को क्यों यूज किया गया, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। उसमें मैंने इस पॉइंट के बारे में ब्रीफली वजाहत की हुई है। अब प्रीफिक्सेस को डिफाइन करने के बाद मैं आपको आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस का बताता चलूं और उसके साथ साथ वो प्रीफिक्सेस जो हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, जो हमारे पास एग्जाम्पल में यूज़ होंगी, उनको भी मैं बताता चलूँ। आपने इनको रिमेंबर रखना है, मेमोराइज करना है, ताकि फर्दर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें और एग्जाम्पल सॉल्व करें तो हमें इन प्रीफिक्सेस के बारे में किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। सबसे पहले MCQ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स पूछी जाती है उसका नाम है एटो। एटो की वैल्यू 10⁻⁻18 के बराबर है और एटो का सिंबल स्मॉल a है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स पूछी जाती है उसका नाम है एक्सा। एक्सा की वैल्यू 10⁻18 होती है और इसका सिंबल कैपिटल E है। अब स्टूडेंट्स, इनमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मल्टीपल। 4 ऑप्शन दिए होंगे और हमसे डिमांड करेगा कि इन 4 ऑप्शन में कौन सी प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो आपने एटो पर टिक लगाना है, क्योंकि एटो तमाम प्रीफिक्सेस में सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम वैल्यू रखती है और सबसे ज्यादा वैल्यू प्रीफिक्सेस में किसकी आती है? एक्सा की, 10⁻18। इसी के साथ साथ एक और MCQ में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बताइए प्रीफिक्स सेंटी किसके बराबर है? सेंटी 10⁻⁻² के बराबर है और इसका सिंबल स्मॉल c है। इसके बाद
हमें याद करना पड़ेगी मिली। मिली 10⁻³ के बराबर है और इसका सिंबल स्मॉल m। इसके बाद बेटा हमें याद रखना पड़ेगा किलो। किलो 10⁻³ के बराबर और इसका सिंबल कैपिटल के। इसी के साथ साथ हमें याद रखना पड़ेगा माइक्रो, जो कि 10⁻⁻6 के बराबर होती है और इसका सिंबल ये है। इसके बाद हमें याद रखना पड़ेगा मेगा, जो कि 10⁻6 के बराबर है, इसका सिंबल कैपिटल M। इसके साथ साथ हमें याद रखना पड़ेगा गीगा, जो कि 10⁻9 होता है, इसका सिंबल कैपिटल G। इसके साथ साथ हमें याद रखना पड़ेगा नैनो 10⁻⁻9, जिसका सिंबल स्मॉल n। इसके साथ साथ हमें याद रखना पड़ेगा पीको 10⁻⁻12, जिसको सिंबॉलिकली हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस की ये वाली वैल्यूज आपको कम से कम मेमोराइज जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा भी प्रीफिक्सेस हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वन आती है फेम्टो। फेम्टो को स्टूडेंट्स 10⁻⁻15 काउंट करते हैं और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली प्रीफिक्सेस आपके एग्जाम के MCQ में भी आएंगी और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन प्रीफिक्सेस की जरूरत भी पड़ेगी। ये हमारा छोटा सा पोर्शन था प्रीफिक्सेस के हवाले से। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसको हम सिंपली सा डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद हम साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज को लाने का जो रूल है वो समझेंगे। जब रूल समझ लेंगे उसके बाद हम इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल समझेंगे कि हमने चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए किस किस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट करते हुए हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन को फॉलो करता है। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें 10 की पावर यूज हो रही हो। ऐसी वैल्यू, ऐसी फॉर्म जिसमें 10 की पावर यूज हो, उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा याद रख लें, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना जिसमें 10 की पावर यूज होगी, उस फॉर्म को क्या नाम देंगे? साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म। इसकी हम यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब सवाल आता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? विच एम्प्लॉयज, जिसमें इस्तेमाल होती है पावर ऑफ 10, जिसमें 10 की पावर यूज होगी। तो ऐसी फॉर्म में नंबर्स को लेकर आना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने का एक रूल होता है। इस रूल को मैं समझाने से पहले आपको मैं 2 वर्ड्स क्लियर करवाना चाहता हूं। बेटा जो वैल्यूज होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, या तो वो डेसिमल फॉर्म में होंगी या वो इंटीजर फॉर्म में होंगी। डेसिमल का क्या मतलब होता है? जिस वैल्यू में इशारिया मौजूद हो। इंटीजर का क्या मतलब होता है? जिसमें इशारिया मौजूद ना हो। एक बात याद रख लें, साइंटिफिक नोटेशन में हमें डेसिमल फॉर्म वाली वैल्यू चाहिए होगी। रूल कौन सा फॉलो करना है? जहां डेसिमल लगाना है उसकी लेफ्ट साइड पर एक डिजिट आना चाहिए और वो नॉन जीरो हो। रिपीट कर रहा हूं, साइंटिफिक नोटेशन में
हमें डेसिमल फॉर्म यूज करना पड़ती है। डेसिमल कहां लगेगा? जिसकी लेफ्ट साइड पर एक डिजिट मौजूद हो और वो नॉन जीरो हो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू दी लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। डेसिमल की लेफ्ट साइड पर एक डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट कौन सा होना चाहिए? नॉन जीरो। इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट कर लें, आपके पास एक नंबर है 2134, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल कहां लगेगा? 2 और 1 के दरमियान। क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पर एक डिजिट है और वो क्या है? नॉन जीरो। जहां पर डेसिमल लगाया उससे आगे वर्ड्स काउंट कर ले, 1 2 3, तो इसको 10⁻³ में लिख लें, तो ये 2134 की स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन आ गई। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट कर लें, नंबर मौजूद है 0.0023, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स देखें, रूल को देखते हैं। डेसिमल मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। उसकी लेफ्ट साइड पर एक डिजिट मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है कि ये जो डिजिट मौजूद है ये जीरो है, ये नॉन जीरो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा 2 और 3 के दरमियान में। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, 2.3 अब जहां पर मौजूद था और जहां आया इसके दरमियान में 3 डिजिट्स आते हैं और यहां पर 10 की पावर बेटा 3 में आएगी। वजह, डेसिमल अगर आगे शिफ्ट होगा, हमसे दूर जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो हम उसको नेगेटिव में पावर लेकर आएंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहां पर मैं कोट कर देता हूं। यहां पर हमारे पास वैल्यू है 21.34, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर डेसिमल तो मौजूद है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट मौजूद हैं, एक नहीं है। तो डेसिमल को हमें रिवर्स शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 2.1, जहां मौजूद था जहां आया दरमियान में एक डिजिट है, तो 10⁻1 आ जाएगा। तो ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन और इसके रेलेवेंट सिंपल सी एग्जांपल सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एरर्स और अनसर्टेनिटीज के बारे में। थैंक यू।